हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहेवियर ऑफ गैसों के आचरण का सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें कुछ टॉपिक छूटा था जो आज कंप्लीट करेंगे। उसके साथ बॉयल्स लॉ कंप्लीट करेंगे। चार्ल्स लॉ अगले वीडियो में आएगा। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे अणु क्या होता है। अणु किसी भी गैस के अत्यंत सूक्ष्म असंख्य कण उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ये दिखाया था तुमको, ये एक कंटेनर है। तो गैस जो होता है अत्यंत सूक्ष्म कण होता है और ये अत्यंत सूक्ष्म असंख्य कण उपस्थित रहते हैं गैस के अंदर। अब आते हैं क्षेत्रफल की इकाई, यूनिट ऑफ एरिया। ये क्या होता है? तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको याद होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। ये होता है क्षेत्रफल का। तो हम लोग बीमा में आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? लंबाई के लिए हम लोग एल से करते हैं, और चौड़ाई भी चूंकि एक तरह का लंबाई है, वो भी मेजरमेंट है, उसे मापा जाता है, तो इसको भी हम एल से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया एल का स्क्वायर। और लंबाई का सबसे बड़ा इकाई जो होता है मीटर होता है, और जो उसका छोटा इकाई होता है सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ पे मीटर रख रहे हैं तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। तो एरिया का एसआई यूनिट मतलब एसआई इकाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और बचा सीजीएस इकाई। सीजीएस इकाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम क्या रख देंगे? सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया सीजीएस इकाई, ये हो गया एसआई इकाई। अब आते हैं बल की इकाई। बल का एसआई इकाई और सीजीएस इकाई को देखते हैं। बल की इकाई क्या होता है? तो बल बराबर होता है, बल को हम फोर्स करते हैं इंग्लिश में, और इसका जो फार्मूला होता है मात्रा गुने त्वरण। ठीक। और जो होता है मात्रा, मास को हम बीमा में आते हैं, बीमा में तो मात्रा को हम एम से डिनोट करते हैं, और लंबाई को जो माने लेंथ होता है उसे एल से डिनोट करते हैं, और समय जो है समय को टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मात्रा है, मात्रा को हम एम लिखें, इंटू त्वरण का जो होता है, त्वरण का बीमा होता है एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो ये हो गया एम एल टी माइनस वन, इसका बीमा ये हो गया। तब इसका एसआई यूनिट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, मात्रा के लिए हम इसकी सबसे बड़ी इकाई होता है केजी। तो मात्रा का यहाँ पे लिखते हैं केजी, लेंथ का हो जाएगा मीटर, और सेकेंड के लिए सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड, इसे हम केजी मीटर पर सेकेंड, इसे पूरे होल को हम क्या कहते हैं? न्यूटन। इसकी जो एसआई इकाई होता है वो न्यूटन हो जाएगा। और बचा इसका सीजीएस इकाई क्या होगा? तो सीजीएस इकाई हो जाएगा, यहाँ पे केजी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा पर सेकेंड। तो ये जो है उसे हम सीजीएस इकाई हो गया। तो इसको हम एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम बहुत लड़का ये लिखकर चल जाता है, जो कि ये रॉन्ग है। इसका जो सीजीएस इकाई होता है डाइन होता है, डायन नहीं। तो इसको थोड़ा सा माइंड में थोड़ा सा क्लियर रखना कि डायन नहीं होता है, डाइन होता है। तो अभी हम लोग बल की एसआई इकाई पता कर लिए। बल की एसआई इकाई होता है न्यूटन, और सीजीएस इकाई होता है डाइन। और इसके बाद जो आता है गैस। गैस का जो आचरण है वो किस किस के ऊपर निर्भर करता है? तो गैस का जो आचरण है मुख्य रूप से मात्रा पे, दबाव पे, आयतन और तापक्रम, यही चार चीज़ पे निर्भर करता है। ये एग्जाम में छोटा छोटा एग्जाम में पूछ देता है, रेलवे में पूछ देता है, एसएससी में पूछ देता है कि गैस का जो आचरण है चाहे बिहेवियर है वो किस पर निर्भर करता है। चार ऐसे ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा है, उसको टिक लगाना है। तो यही
4 चीज़ पर निर्भर करता है। अब अगला जो आता है वायुमंडलीय दबाव क्या होता है। तो वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, देखो भूपृष्ठ के किसी स्थान पर इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के दबाव को उस स्थान का वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। समझ लो एक तरह से ये प्रेशर है, तो होता है फोर्स बराबर एरिया, मतलब बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बोले भूपृष्ठ के किसी भी स्थान पर इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के दबाव को, यहाँ पे वायु का दबाव ये हुआ जो फोर्स है, यहाँ पे वायु का जो दबाव पड़ रहा है उसे हम फोर्स से डिनोट करते हैं। तो वायु का जो दबाव पड़ता है तो उसे हम वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। इसे हम बैरोमीटर से मापते हैं। अगला जो यहाँ पे पॉइंट है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी पात्र के गैस पर दबाव से उसका आयतन घट जाता है, क्योंकि गैस के अणु एक दूसरे के पास आ जाते हैं। यहाँ पर बोलने का क्या इसका मतलब है कि ये एक पात्र है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स है और ये क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है। सपोज करो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस गैस के मॉलिक्यूल्स को हम कंप्रेस करके ये छोटा सा पात्र में कर दिए। तो इससे क्या हो रहा है, पता क्या चल रहा है कि जो गैस के अणु है वो एक दूसरे से पास आ जा रहे हैं। यहाँ पे दूरी ज़्यादा था और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स पास आ जा रहे हैं, जिसके कारण ये जो गैस का आयतन है, ये आयतन और ये आयतन में तुमको डिफरेंट पता चल जाएगा, क्योंकि इसका आयतन जो है लंबाई गुने चौड़ाई जो है ये थोड़ा ज़्यादा है और कंपेयर टू देन गैस का जो नियम है, गैसीय नियम किसे कहते हैं, ये एग्जाम में पूछता है। तो गैस के आयतन, टेम्परेचर मतलब तापक्रम और दबाव में संबंध को दर्शाने वाले नियमों को हम क्या कहते हैं, गैस नियम कहते हैं। यहाँ से हम लोग का एक्चुअल जो चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट होता है और इसका जो एग्जाम्पल है जैसे बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम। आज जैसे बताया था कि बॉयल्स ख़त्म करेंगे तो उसको ख़त्म करेंगे पहले। बॉयल्स का नियम, तो बॉयल्स का नियम क्या होता है, सबसे पहले इसको समझो। फिजिक्स में सबसे पहले याद करने का कोशिश मत करो, समझ लो, ऑटोमेटिक तुमको याद हो जाएगा। तो बॉयल्स लॉ सबसे पहले बताया था कि मात्रा और तापक्रम या तापमान को कांस्टेंट रख दें, मतलब स्थिर रख देंगे, तो उसका जो आयतन है वो विलोम अनुपात होगा दबाव का। यहाँ से तुमका ये परिभाषा मिल जाएगा और इसका जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम नीचे चैनल है वहाँ से ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ से हम क्या पाएंगे, V = K + P। इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाएं, स्थिरांक है, स्थिरांक है। तो इसको हम यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे V = K। ये जो रिलेशन है ये तुम्हारा PV = K। तो अर्थात यहाँ से बॉयल्स के नियम के अनुसार किसी गैस के P मतलब प्रेशर या दबाव और आयतन का परिमाण चाहे जो भी हो, बट उनका गुणनफल जो P × V का मान हमेशा एक ही होगा यदि गैस की मात्रा और या तापमान ना बदले तब तक। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कब तक, जब तक मात्रा एंड टेम्परेचर को ना इंक्रीज किया जाए, ना बढ़ाया जाए। अगर इसको हम बढ़ा दिए तो ये जो कांस्टेंट होने का कंडीशन है ये हट जाएगा। इस मात्रा को हम बढ़ा दिए, इसको कांस्टेंट रख दिए, कांस्टेंट, फिर भी क्या हो जाएगा, ये P1 V1 अगर इसको लिखे तो P2 V2 जो होगा, यहाँ पे मात्रा को हम बढ़ा दिए हैं तो इसका मात्रा बढ़ाएंगे तो इसका क्या वॉल्यूम जो है
इसका वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखे हैं, तो एकाधिक गैसों के लिए किसी स्थिर तापमान पर क्या लिखेंगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू डॉट 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 Pn Vn। ये क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। और बॉयल्स ने जिस पंप की सहायता से अपना सत्यापन किया था उसे रॉबर्ट हुक ने बनाया था। ये हुक ने कोशिका का खोज किया था। अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि निश्चित तापमान पर 750 मिलीमीटर दबाव पर गैस का आयतन 300 सेंटीमीटर क्यूब होने पर एक ही तापक्रम पर 500 मिलीमीटर दबाव पर आयतन कितना होगा। ये सब पीडीएफ में रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि क्या क्या दिया है। तो हम बॉयल्स के नियम से बॉयल का नियम, बॉयल के नियम से हम लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ पे जो दिया है हम पहले उसको लिखेंगे। P1 कितना है 750 mm, P2 कितना है 500 mm, V1 कितना है 300 cc और V2 हमको निकालना है। तो यहीं से हम सब चीज़ करेंगे। बोलते हो कि फिजिक्स टफ है, फिजिक्स टफ नहीं, इसको समझो, देखो कैसे निकाल रहे हैं। ये दो है, इसको हम इसके नीचे भेज रहे हैं। तो हम P1 V1 बाई P2 इक्वल टू V2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 बाई P2। अब कुछ यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट यहाँ पे पुट अप करना है। तो P1 कितना है 750, P2 कितना है V1, यहाँ पे V1 है तो V1 300 और P2 कितना है 500। अपने तरीका से काटना, हम जैसे यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 5 से इसको काटे, 15 ये 150 हुआ। तो ये कितना हो गया 15 तिया 45, 450 cc। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निश्चित तापमान पर तथा 760 mm पारे के स्तंभ के बराबर दबाव पर गैस का आयतन 100 cc है। एक ही तापमान पर 76 cc आयतन पर दबाव कितना होगा। तो यहाँ पे जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिखें। तो P1 मेरा दिया है 760 mm, P2 हमको निकालना है, इसी तरह करना एग्जाम में भी। और V1 कितना है 100 cc और V2 कितना है 76 cc। तो यहाँ पे देखो P2 निकालना है, ये निकालना है। एक बार वीडियो को यहाँ पे पॉज करके खुद से ट्राई करो, और नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर आगे वीडियो को देखो। तो यहाँ पे P2 निकालना है, तो इसको इसके नीचे भेजेंगे। तो P1 V1 बाई 2 इक्वल टू P2। तो यहाँ पे P2 बराबर क्या हो जाएगा P1 V1 बाई V2। V1 कितना है 760 और V1 कितना है 100 और V2 जो है 76 है। तो ये 76 से ये एक बार में कटेगा तो 10 आएगा, इसे इंटू करेंगे तो 1000 mm आएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। तो दबाव तुम्हारा इतना हो जाएगा।